हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। तो हमने कल पढ़ा कि किस प्रकार कर्दम मुनि 10,000 वर्ष तक तपस्या करते हैं। भगवान की तपस्या से प्रसन्न होकर उनको दर्शन देते हैं। कर्दम मुनि भगवान की स्तुति करते हैं और फिर एक सुंदर स्त्री जिसके लिए प्रार्थना करते हैं, भगवान से निवेदन करते हैं, वो वैसी स्त्री, वैसी कन्या वो विवाह करना चाहते हैं। ऐसी कन्या जो उनको भक्ति में सहायता करे। तो भगवान कहते हैं कि वो उनकी इस इच्छा को पहले से ही जानते थे और उसके लिए ऑलरेडी भगवान ने एक अरेंजमेंट करके रखा है। वो भी कह रहे हैं किसके, जो विश्व के सम्राट है स्वयंभू मनु और शत्रुपा, ये लोग दोनों आएंगे और अपनी कन्या जो कि बहुत सुंदर है, विवाह करने के योग्य है, उसकी उम्र हो गई है विवाह करने की, और बहुत उसका चरित्र बहुत अच्छा है, सर्वगुण संपन्न है, उससे उसकी उसका विवाह होगा। और उनके विवाह से उसके गर्भ में भगवान अवतार लेंगे। उसकी सब कन्याएं भी होंगी, वो भी कन्याओं की जब विवाह होगी तो वो भी ऋषियों को जन्म देगी, महान ऋषियों को जन्म देगी। और अंत में सब कुछ हो जाने के बाद कर्दम मुनि वापस भगवत धाम आएंगे। तो भगवान पूरा ये प्लान बता देते हैं कर्दम मुनि को कि उनका फ्यूचर क्या होने वाला है। तो भक्त को भगवान कितना फेवर करते हैं, यहाँ पर हमको इससे पता चलता है। तो आज हम लोग फिर इसमें और आगे बढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम तीसरा स्कंद, अध्याय 21, श्लोक नंबर 33। मैत्र ने आगे कहा, इस प्रकार कर्दम मुनि से बातें करने के बाद इंद्रियों के कृष्ण भावनामृत में लीन रहने पर प्रकट होने वाले भगवान उस बिंदु नामक सरोवर से, जो सरस्वती नदी के द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ था, अपने लोक को चले गए। तो भगवान ने इस प्रकार वरदान दिया कर्दम मुनि को और भगवान वापस अपने धाम को चले गए। खड़े हुए कर्दम मुनि के देखते देखते भगवान वैकुंठ जाने वाले मार्ग से प्रस्थान कर गए, जिस मार्ग की प्रशंसा सभी महान मुक्त आत्माएं करती हैं। मुनि खड़े खड़े भगवान के वाहन गरुड़ के फरफराते पंखों से गुंजादित सामवेद के मंगलाचरण जैसे लगने वाली ध्वनि को सुनते रह गए। तो गरुड़ जब अपने पंख फरफराते हैं, उड़ते हैं गरुड़ देव, तो उनके पंखों की ध्वनि से जो आवाज होती है, पंखों, जो पंख है गरुड़ देव की, जो पंख से आवाज निकलती है उसमें से सामवेद की ध्वनि निकलती है।
तब भगवान के चले जाने पर पूज्य साधु कर्दम भगवान द्वारा बताए उस समय की प्रतीक्षा करते हुए बिंदु सरोवर के तट पर ही ठहरे रहे। स्वयंभू मनु अपनी पत्नी सहित स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित अपने रथ पर आरूढ़ हुए। अपनी पुत्री को भी उस पर चढ़ाकर वे समस्त भूमंडल का भ्रमण करने लगे। हे विदुर, वे मुनि की कुटी में पहुंचे, जिसने अपनी तपस्या का व्रत भगवान द्वारा पहले से बताए गए दिन ही समाप्त किया था। सरस्वती नदी के बाढ़ जल से भरने वाले पवित्र बिंदु सरोवर का सेवन ऋषियों का समूह करता था। इसका पवित्र जल न केवल कल्याणकारी था, वरन वरन अमृत के समान मीठा भी था। यह बिंदु सरोवर कहलाता था क्योंकि यहीं पर जब भगवान शरणागत ऋषि पर दयार्द्र हो उठे थे, उनके नेत्रों से आंसुओं की बूंदें गिरी थी। तो बिंदु, आंखों से जो बिंदु गिरे थे, मीठा हो गया था जल उससे। सरोवर के तट पवित्र वृक्षों तथा लताओं के समूहों से घिरे थे, जो सभी ऋतुओं में फलों तथा फूलों से लदे रहते थे, और जिनमें पवित्र पशु तथा पक्षी अपना अपना बसेरा बनाते थे और विविध प्रकार से पूजन करते थे। यह स्थान वृक्षों के कुंजों की शोभा से विभूषित था। तो बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर बिंदु सरोवर और उसके तट पे। कहते हैं कि जितने भी वृक्ष थे ना, वो हर ऋतु में फल और फूल देते थे। चाहे वो गर्मी का सीजन हो, चाहे बारिश का सीजन हो, चाहे ठंडी हो, हर ऋतु में उसमें फल और फूल देते थे। यह प्रदेश मत वाले पक्षियों के स्वर से प्रतिध्वनित था। मत वाले भौरे मंडरा रहे थे, प्रमथ मोर गर्व से नाच रहे थे, और प्रमुदित कोयलें एक दूसरे को गा रही थी। तो भौरे थे, मोर थे, कोयल थी। बिंदु सरोवर कदम, चंपक, अशोक, करंज, बकुल, आसन, कुंद, मंदार, कुटज तथा नव आम्र के पुष्पित वृक्षों से सुशोभित था। वायु, कारंडव, प्लव, हंस, कुररी, जल पक्षी, सारस, चक्रवाक तथा चकोर के कलरव से गुंजायमान थे। तो देखिए, ये जो डिस्क्रिप्शन है, जो हम जो फूलों के बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पर, जो पक्षियों के बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ये सब हम वैकुंठ के डिस्क्रिप्शन में पढ़ चुके हैं। तो कुछ कुछ ऐसी जगह है इस भूमंडल में, इस पृथ्वी में, ऐसी पुण्य जगह है, ऐसा बहुत सुंदर तीर्थ है जहां पर पूरा वैकुंठ का वातावरण आ जाता है वहां पर। इसके नटों पर हिरन, सूकर, शाही, नीलगाय, हाथी, लंगूर, शेर, बंदर, नेवला तथा कस्तूरी मृगों की बहुलता थी। उस पवित्र स्थान में आदि राजा स्वयंभू मनु अपनी पुत्री सहित प्रविष्ट हुए, और उन्होंने जाकर देखा कि अभी अभी पवित्र अग्नि में आहुति देकर वे मुनि अपने आश्रम में आसन लगाए थे। उनका शरीर अत्यंत आभावान था। यद्यपि वे दीर्घ काल तक कठोर तपस्या में लगे हुए थे, किंतु वे तनिक भी क्षीण नहीं थे, क्योंकि भगवान ने उन पर कृपा कटाक्ष किया था और उन्होंने भगवान के चंद्रमा के समान स्निग्ध अमृतमय शब्दों का पान किया था। मुनि लंबे थे, उनकी आंखें बड़ी बड़ी थी, मानो कमल दल हों, और उनके सिर पर जटाजूट थी। वे चित्रित पहने थे। स्वयंभू मनु उनके पास गए और उन्होंने देखा कि वे धूल धूसरित हैं, मानो बिना तराशा हुआ कोई मणि हो। तो देखिए, डिस्क्रिप्शन आ रहा है कि राजा रथ पे सवार, पूरे आभूषणों से सजित, सजा हुआ रथ, वो स्वयं राजा, उनकी पत्नी और उनकी पुत्री, सब वेल ड्रेस्ड एकदम, पूरे भूमंडल के राजा। सोचिए, भूमंडल के राजा किसके पास आए हैं? एक ऋषि के पास। ऋषि क्या है?
बाल उसके लंबे लंबे। ठीक है, आउटर डिस्क, बाल लंबे लंबे, चीथड़े पहने हुए, चीथड़े कपड़े, चीथड़े फटे हुए, चीथड़े मतलब फटे हुए कपड़े, जो बेसिक, बेसिक खाली जो तन ढकने के लिए चाहिए वही है, कुछ हाई फाई कपड़ा नहीं है, बेसिक जो तन ढकने के लिए चाहिए वो भी चीथड़े थे। ठीक है। उनका पूरा शरीर क्या था, धूल दूसरित था, पूरा मैला शरीर था। लेकिन अगर भौतिक दृष्टि से देखेंगे तो ये अजीब लगता है, बड़े बड़े बाल, चीथड़े पहने हुए, पूरा मिट्टी, धूल मिट्टी से भरा हुआ, जैसे रास्ते में जो पागल भिखारी नहीं होते हैं उसका डिस्क्रिप्शन है। लेकिन क्योंकि कर्दम मुनि भगवान के शुद्ध भक्त हैं तो इसमें और क्या दिया गया है, दिया गया ये एक बिना तराशा हुआ मणि है, मणि। मणि मतलब अनमोल चीज, ये अनमोल है, ये कोई साधारण तुच्छ व्यक्ति नहीं है, मणि है मणि। तो ये दिखता होगा साधारण, पर वास्तव में रूप में ये मणि है। तो ये ना भक्तों की, हम लोग भी कई बार ना भक्तों के जो कार्य होते हैं उसको साधारण दृष्टि से लेते हैं। यहां पर आ रहा है भक्त का बाहरी रूप, जो साधारण लग रहा है, बहुत साधारण, बहुत तुच्छ सा लग रहा है, परंतु क्या है, ये मणि है। इसी प्रकार कभी कभी हमको ना भक्तों के जो कार्य है ना वो साधारण लगता है, बोलते अरे ये भक्त तो क्या ऐसा कार्य कर रहा है, भौतिक कार्य कर रहा है, परंतु उसके भाव को देखना पड़ेगा, कि हालांकि लग रहा है वो भौतिक कार्य कर रहा है परंतु वो हमेशा हृदय में भगवान का चिंतन कर रहा है। तो हमको कभी भी भक्त को जज नहीं करना चाहिए, उसके रूप पे, उसके बाह्य रूप से, उसके कर्मों से उसको जज नहीं करना चाहिए। हमको पता नहीं है कि वाकई में एक्चुअली वो मणि होगा, पर हम अपने अल्प बुद्धि के कारण, अपनी भौतिक दृष्टि के कारण उसको समझ नहीं पा रहे, उसको देख नहीं पा रहे। राजा को अपने आश्रम में आकर प्रणाम करते देखकर उस मुनि ने आशीर्वाद देकर सत्कार किया और यथोचित सम्मान सहित उसका स्वागत किया। देखिए, स्वयंभू मनु, पूरे भूमंडल के राजा क्या कर रहे हैं, कर्दम मुनि अपने होने वाले जमाई को प्रणाम कर रहे हैं। और जमाई क्या कर रहा है, होने वाला जमाई अपने ससुर को आशीर्वाद दे रहा है। देखिए, है, तो इसी से पता चल रहा है कि कर्दम मुनि कितने उच्च स्तर के भक्त हैं। मुनि से सम्मान पाकर राजा स्वयंभू मनु बैठ गए और शांत बने रहे। तब भगवान के की आदेशों का स्मरण करते हुए कर्दम मुनि अपनी मधुर वाणी से राजा को प्रमुदित करते हुए इस प्रकार बोले। हे भगवान, आपका यह भ्रमण यात्रा निश्चित रूप से सज्जनों की रक्षा तथा असुरों के वध के उद्देश्य से संपन्न हुआ है, क्योंकि आप श्री हरि की रक्षक शक्ति से समन्वित हैं। जब भी आवश्यक होता है आप सूर्य, चंद्र, अग्नि, इंद्र, वायु, यम, धर्म, वरुण का अंश धारण करते हैं। आप भगवान विष्णु के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है, अतः आपको सभी प्रकार से नमस्कार है। तो मुनि यहाँ पर, कर्दम मुनि क्या कर रहे हैं, राजा की
प्रशंसा कर रहे हैं और राजा को भगवान कहकर संबोधित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो राजा होता है वो भगवान का प्रतिनिधि होता है और राजा का कर्तव्य है अपनी प्रजा का पालन करना। जिस प्रकार का भगवान का क्या करते हैं, भगवान अपने सभी आत्माओं का, जीव आत्माओं का पालन करते हैं। इसी प्रकार राजा का भी फर्ज है कि सभी प्रजा का पालन करे, तो इसलिए उसको भगवान का प्रतिनिधि कहा जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर कर्दम मुनि क्या कर रहे हैं, राजा को भगवान कहकर संबोधित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं आप भगवान विष्णु के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं, अतः आपको सभी प्रकार से नमस्कार हो। देखिए, कर्दम मुनि ब्राह्मण है और स्वयंभू मनु राजा है, क्षत्रिय है। तो साधारण अगर हम देखेंगे तो ब्राह्मण क्षत्रिय से ऊपर होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये कैटेगरी है हमारे आश्रम का, सॉरी वर्ण का कैटेगरी है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो कर्दम मुनि ऋषि है, ब्राह्मण है। स्वयंभू मनु राजा है, क्षत्रिय है। तो राजा का काम है, क्षत्रिय का काम है ब्राह्मण को नमस्कार करना। तो राजा का क्या काम है, कर्दम मुनि को नमस्कार करना। परंतु यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ उल्टा हो रहा है। कर्दम, पहले तो ऐसा हुआ लेकिन अभी कर्दम मुनि नमस्कार कर रहे हैं राजा को। आगे कहते हैं, यदि आप अपने विजयी रत्न जटित रथ पर, जिसकी उपस्थिति मात्र से अपराधी भयभीत हो उठते हैं, सवार न हो, यदि आप अपने धनुष की प्रचंड टंकार न करें, और यदि आप तेजवान सूर्य की भांति संसार भर में एक विशाल सेना लेकर विचरण न करें, जिसके पदाघात से पृथ्वी मंडल हिलने लगती है, तो स्वयं भगवान द्वारा बनाई गई समस्त वर्णों तथा आश्रमों की व्यवस्था चोरों तथा डाकुओं द्वारा छिन्न भिन्न हो जाए। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राजा का कर्तव्य है कि क्योंकि राजा भगवान का प्रतिनिधि है, तो कैसे पता चलेगा राजा भगवान का प्रतिनिधि है? अगर वो वर्णाश्रम सिस्टम को मेंटेन करता है, देखता है कि वर्णाश्रम सिस्टम नष्ट न हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये बना रहे, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास ये सिस्टम भी बना रहे। मतलब गुरुकुल हो, वहां पर लोग ब्राह्मण, वो लोग ब्रह्मचर्य की शिक्षा लें, फिर गृहस्थ जीवन में जाएं, फिर वानप्रस्थ जीवन में जाएं, फिर संन्यास लें और अंत में भगवत धाम चले जाएं। तो ये राजा का कर्तव्य है। अगर राजा इस कर्तव्य को पालन करता है तो उसे भगवान का प्रतिनिधि कहा जाता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि स्वयंभू मनु ने उस कर्तव्य को एकदम पूर्ण रूप से 100% उसको पालन किया, इसलिए उसको भगवान कह के संबोधित किया जा रहा है। तो जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में है, एडमिनिस्ट्रेशन में है, उनका कार्य है, उनका ये कर्तव्य है कि देखें कि वर्णाश्रम सिस्टम बरकरार है। अगर ऐसा रहेगा, अगर राजा ऐसा नहीं करता या एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करता है, तो क्या होगा, ये व्यवस्था चोरों तथा डाकुओं द्वारा छिन्न भिन्न हो जाएगी। तो अब ये चीज अभी कलयुग में देख रहे हैं, वर्णाश्रम सिस्टम पालन नहीं हो रहा है। शूद्र होके वो बिजनेस कर रहा है, ब्राह्मण की जो सोच है वो पैसे कमाने की सोच हो गई है। ब्राह्मण में वैश्य की, वैश्य जाति की मनोभाव आ गया, भाई पैसा कमाना है, हम यज्ञ करने जाएंगे, हमको भाई इतना पैसा चाहिए, नहीं तो हम यज्ञ नहीं करेंगे। जिस प्रकार व्यापारी क्या करता है, भाई हम ये सामान है, इसका इतना दाम है, अगर इतना पैसा दोगे तो ये सामान तुमको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। सेम चीज अगर ब्राह्मण कहते हैं कि तुम इतना पैसा दोगे तो मैं यज्ञ करूंगा, तो वो क्या ब्राह्मण हुआ? नहीं, उसमें बिजनेसमैन वाला मेंटालिटी आ गया, तो पतन हो गया। शूद्र क्या करेगा? बिजनेस करेगा। जिसको सेवा करना है वो बिजनेस कर रहा है, नौकरी वाला आदमी बिजनेस कर रहा है।
और कितने हम देखते हैं कि बिजनेसमैन जो है पॉलिटिशियन बन जाते हैं, या शूद्र जो है पॉलिटिशियन बन जाते हैं और देश को चलाने लगते हैं, स्टेट को चलाने लगते हैं। पूरा गड़बड़ है, ये पूरा गड़बड़ है। तो हर एक व्यक्ति जो एडमिनिस्ट्रेशन में है उसको गीता भागवत पता होना चाहिए, और उसको उस हिसाब से वर्णाश्रम सिस्टम को फॉलो करवाना चाहिए। ना खुद करते हैं तो दूसरों को कैसे करवाएंगे, उनको पता ही नहीं है वर्णाश्रम सिस्टम। आगे कहते हैं, यदि आप संसार की स्थिति के विषय में सोचना छोड़ दें तो अधर्म बढ़ेगा, क्योंकि धन लोलुप व्यक्ति निर्द्वंद हो जाएंगे। ऐसे दुराचारियों के आक्रमणों से यह संसार विनष्ट हो जाएगा। तो अभी हम यही देख रहे हैं, लोग क्या हो रहे हैं, सोच विषय जन सामान्य जनता के बारे में ज्यादा सोचते नहीं है, अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं कि मैं कैसे पैसा कमाऊं, मेरे पार्टी को कैसे फंड मिले, मैं कैसे राज्य करूं, ये सोचते हैं। तो देखिए सब जगह इतना प्रॉब्लम्स है। तो भी हे पराक्रमी राजा, मैं आपसे यहाँ आने का कारण पूछ रहा हूँ, वह चाहे जो भी हो, हम बिना हिचक से उसको पूरा करेंगे। तो इससे पहले हमने पढ़ा, राजा आके वहां पर बैठ गए, कुछ बोले नहीं। और कर्दम मुनि को पता था कि भगवान तो उसको बोल के गए कि ये राजा आएंगे, स्वयं मनु आएंगे, अपनी पुत्री का हाथ तुम्हें देंगे विवाह में। तब राजा थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं, तो कर्दम मुनि उनको जो है बातचीत करके उनको कंफर्टेबल पोजीशन में ला रहे हैं, और कह रहे हैं कि आप मुझे बताइए आप क्यों आए हैं यहाँ पर। मैं तो बता कि आप विचरण करने आए हैं, आप पूरे जो है भूमंडल के राजा हैं, आप भूमंडल में वर्णाश्रम सिस्टम पालन करते हैं, दुष्टों का विनाश करते हैं, सब कुछ करते हैं। आप भगवान के प्रतिनिधि है, आप भगवान का जो दिया हुआ आदेश है, अपना कर्तव्य सही तरह से पालन कर रहे हैं, मुझे लगता है। लेकिन कर्दम मुनि को पता था कि ये अपने बेटी का हाथ लेने देने के लिए आए हैं, विवाह करने के लिए प्रस्ताव लेके आए हैं। तब इसलिए कह रहे हैं कि आपको जो भी पूछना है, आप यहाँ क्यों आए हैं, आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं, मुझे बेझिझक बता सकते हैं। आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, मैं पूरा करूंगा, आप जो भी कहेंगे मैं उसको उस बात को मानूंगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत मनु कर्दम संवाद नामक 21वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं, कुछ बोलना हो बोल सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नो प्रभु, वेरी क्लियर। थैंक यू प्रभु, अशोक। और किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? नो प्रभु, थैंक यू। क्लियर है प्रभु। क्लियर है, ठीक है। ठीक है, जब सब कुछ क्लियर है तो फिर हम सेशन को यही रखते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समेत भक्त वृंद की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा।